नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 21 की। इस वीडियो में हम जानेंगे इस विशेष श्लोक की शिक्षाएं और उनके महत्व के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्तृ प्रभु, मैं ही सभी यज्ञों का भोग हूँ। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे सभी यज्ञों का भोग हैं। इसका अर्थ है कि जो भी यज्ञ या पूजा हम करते हैं उनका फल भगवान तक पहुंचता है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि सभी कार्यों का अंत भगवान में होता है और यदि हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ का अर्थ केवल आहुति देना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। जब हम अपने कार्यों में भगवान को शामिल करते हैं तब हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशी का संचार होता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी फसल में हर साल कोई न कोई समस्या आ जाती थी। कभी बारिश कम होती, कभी बाढ़ आ जाती। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर भी दुखी होते थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसके दोस्त मोहन उसके पास आए। मोहन ने कहा, रामू, तुम हमेशा मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी फसल क्यों नहीं बढ़ती? रामू ने साय करते हुए कहा, मुझे नहीं पता मोहन, शायद भगवान मुझसे नाराज हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भगवान की बात माननी चाहिए। भगवद गीता में कहा गया है, मैं ही सभी यज्ञों का भोग हूँ। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को भगवान को समर्पित करना चाहिए। रामू ने सोचा, क्या मैं वास्तव में अपने काम को भगवान को समर्पित करता हूँ? उसने तय किया कि वह अपनी मेहनत के साथ साथ अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करेगा। अगले दिन से रामू ने अपने खेतों में काम करते समय हर बार यह प्रार्थना की, हे भगवान, यह फसल तुम्हारे लिए है, मैं इसे तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। और आश्चर्य की बात थी, उसकी फसल बढ़ने लगी। गांव के लोग उसके खेतों को देखकर हैरान रह गए। मोहन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था रामू, जब तुम अपने कार्यों में भगवान को शामिल करते हो तो सब कुछ ठीक होता है। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मोहन, अब मुझे समझ में आया है कि मेहनत के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है। इस प्रकार रामू ने न केवल अपनी फसल को बचाया, बल्कि गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि भगवान में विश्वास रखकर ही हम जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे और भी ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।